नमः संस्कृताय सर्वेषां गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वागतम। हम नवमी कक्षा के अंदर व्याकरण में वर्णमाला विचार पढ़ रहे थे और उन वर्णमाला विचार के अंदर जो माहेश्वर सूत्र थे उन माहेश्वर सूत्रों की भी चर्चा कर रहे थे और साथ में मैंने कहा था अपन प्रत्याहार की भी चर्चा करेंगे। तो मैं प्रत्याहार और माहेश्वर सूत्र दोनों को ही ले रहा हूँ, आप थोड़ा समझोगे इसे। मैंने लिखा माहेश्वर सूत्र। ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, इन माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहारों का निर्माण होता है और प्रत्याहारों से पाणिनि के सूत्र बनते हैं और उन्हीं सूत्रों से संपूर्ण व्याकरण का व्यवहार होता है। तो अपने सामने जो सूत्र थे माहेश्वर सूत्र, उन सूत्रों की संख्या कितनी थी? 14 थी। अब एक बार और समझो आप इसे। पहला अपना जो सूत्र था उनका नाम क्या था? ओण। अगला था रेद्रिक। एओंग। आई औच। हा य व र ट। लण। य म ग ण न म झ भ य। ग ढ ध ष ज ब ग ड़ द श। गड़ जब गड़ दस। ख फ छ थ थ च ट त व प प य। श स स र। अगला है अपना हालु। अब देखो आप इसको, ये जो 14 प्रकार के माहेश्वर सूत्र हैं, इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से अपन किसका निर्माण करते हैं? प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। अब आप पूछोगे ये प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार का मतलब होता है छोटा रूप करना। जो हमेशा जो व्याकरण शास्त्र रहा है, ये व्याकरण शास्त्र अल्प अक्षर के लिए जाना जाता है, अल्पाक्षर होता है, वही तो अपना सूत्र कहलाता है। जैसे मान लो कोई बड़ी बात होती है, उनको अपन को छोटे में कहना है, या फिर बड़े ज्यादा वर्ण हैं, उन ज्यादा वर्णों को अपने को शॉर्टकट में कहना है, कम शब्दों में कहना है, तो उन्हीं को प्रत्याहार कहा जाता है। कैसे? जैसे मान लो मैंने एक शब्द लिखा यहाँ पर डॉक्टर, DOCTOR, जैसे डॉक्टर लिखा है। अब अपन क्या करते हैं, डॉक्टर को पूरा ना लिख करके पहले का आदि वाला वर्ण D लिखते हैं और अंतिम वाला वर्ण आ लिख देते हैं। तो ये जो अब DR बना है, ये अब अपना क्या है? डॉक्टर बन गया है। उसी प्रकार से हमारे संस्कृत के अंदर भी ऐसे ही प्रत्याहार होते हैं। उन्हीं प्रत्याहारों से संक्षिप्तीकरण किया जाता है, छोटा रूप दिया जाता है। अब वापस थोड़ा सा यहाँ माहेश्वर सूत्र में आप ध्यान दोगे। ये जो माहेश्वर सूत्र 14 प्रकार का है, इनके जो पहले के 4 सूत्र कितने? ये जो 4 सूत्र हैं, ये 4 सूत्र स्वरों के लिए हैं। किसके लिए हैं? स्वरों के लिए। इनमें स्वरों का ही पाठ है चारों में। और फिर बचे बाकी जितने भी हैं, यहाँ 5 से लगा करके 14 तक, ये जो कितने सूत्र देखो आप, 4 सूत्र तो किसके लिए है? स्वर के लिए है। बाकी 10 किसके लिए है? ये हल या व्यंजन के लिए है। तब आप समझे होंगे प्रारंभिक के जो 4 सूत्र हैं, कितने सूत्र? 4, वो हैं स्वरों के लिए, और बाकी बचे जो 10 सूत्र है वो सूत्र है हल या व्यंजन के लिए। इसमें और विशेष बात यह है, माहेश्वर सूत्र में जो ये हकार है, इस ह का 2 बार पाठ हुआ है।
एक तो है 5 नंबर वाला ह और एक है 14 नंबर पर ह। और ये जो पर नकार है अंतिम वाला नकार ये, और एक इसका भी 2 बार पाठ हुआ है। तो ध्यान रखना आप इन महेश्वर सूत्रों के अंदर जो हल वर्णों के अंदर ह य व इन सब में जो ये पूरे लिख रखे हैं, इनमें जो स्वर मिला हुआ है वो हमेशा उच्चारण के लिए है। इन हल वर्णों में जो अकार का पाठ है वो केवल और केवल किसके लिए है? उच्चारण के लिए। कि भाई व्यंजन वर्णों को तो मैंने पहले ही बताया था कि इनका उच्चारण ही नहीं हो पाता है, तब क्या इनका अच्छे से उच्चारण हो इसके लिए अपने स्वर इसमें घुसाया है। वरना हकीकत में तो इसमें ये अकेले ही होते हैं। व्यंजन होता है वो अर्धमात्रा वाला होता है कि अर्धमात्रिक व्यंजनम होता है, अर्धमात्रिकम व्यंजनम। अब देखो आप इसमें मैं प्रत्याहारों की ओर आ रहा हूँ। अब प्रत्याहार को समझो। प्रत्याहार में क्या होता है? सबसे पहले वाला जो वर्ण होता है, एक तो आदि वाला वर्ण मतलब पहले वाला वर्ण लिया जाता है, और आप जो भी प्रत्याहार बनाना चाहते हो उसका एक अंतिम का वर्ण लिया जाता है। जैसे मान लो मैं अ से लगा करके ण की ओर बढ़ रहा हूँ, तो पहले वाला वर्ण मैंने अ ले लिया है, अंतिम का वर्ण मैंने ण ले लिया है। जैसे डॉक्टर था, डॉक्टर के अंदर आदि वाला वर्ण आपने डी लिया और अंतिम का वर्ण क्या लिया? आर, तो ये डी आर एक प्रत्याहार बना है। उसी प्रकार अण में भी मैंने अ लिया और अब अपने जैसे ही मैंने अण कहा तो इसमें कितने वर्ण आएंगे? अ, ई, उ, ये 3 वर्ण आ जाएंगे। हल वर्ण अंतिम के जो ये हल वर्ण है, इन हल वर्णों का इसमें ग्रहण नहीं होता है। जैसे मैं और एक प्रत्याहार बनाऊं, जब मान लो मैंने एक प्रत्याहार बनाया, अ से स्टार्ट किया, इस अ से और मैं क तक चला, मैंने बनाया अक, तो अब मैं क्या लिखूंगा इसमें? अ, ई, उ, इस वाले वर्ण का ग्रहण, क्योंकि अंतिम में जो भी शब्द दिख रहे हैं इन किसी का भी ग्रहण साथ में नहीं होगा। उ, इसको छोड़ो, ये आ जाएगा क्या? री, लृ, ये वर्ण किस में आ जाएंगे? आपके अक प्रत्याहार में। मान लो अब एक और प्रत्याहार बना रहा हूँ मैं, अच प्रत्याहार। अच में भी देखो आप ये इस अ से स्टार्ट करोगे, अ से लेकर आपको जहाँ लास्ट में च का दिख रहा है, आपको यहाँ पर च दिख रहा है तो यहाँ तक चले आओ आप। अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ और औ, ये जो आपको वर्ण दिख रहे हैं ये वर्ण किस में आ जाएंगे? अच में। इस प्रकार आप खूब सारे प्रत्याहार बना सकते हो। जैसे मान लो मैंने एक प्रत्याहार बनाया है हल प्रत्याहार। अब आप आदि वाला हल ढूंढो, ह कहाँ है? तो ये ह आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट करोगे और जहाँ अंतिम में आपको ल दिख रहा है वहाँ तक रुक जाना। तो यहाँ आपको यहाँ पर ल दिख रहा है तो यहाँ पर रुको। तो ये सारे जितने भी वर्ण हैं ये सारे के सारे वर्ण किस में आ जाएंगे? इन हल में आ जाएंगे। उसी प्रकार मान लो मैं एक प्रत्याहार बना रहा हूँ जिसका नाम है यण प्रत्याहार। यण में ये कहाँ दिख रहा है? यहाँ से दिख रहा है। ण दिख रहा है यहाँ, तो यहाँ से स्टार्ट को ये और ये यहाँ तक आ जाओगे तो आप कौन से प्रत्याहार बन जाएगा? यण प्रत्याहार। उसी प्रकार जैसे मान लो कैसे कहाँ से स्टार्ट करोगे? ये से, य, व, र और ल, ये वर्ण आपके आ जाएंगे इस यण में। उसी प्रकार जितने भी आप प्रत्याहार बनाओगे सारे के सारे इसी प्रकार आपके प्रत्याहार बन जाएंगे। आदि वाला वर्ण लेना है पहला और अंतिम वाला वर्ण लेना है। बीच में ये जो हलसंज्ञ वाला वर्ण आ रहा है इन वर्णों का आपको पाठ नहीं करना है। अब कहते हैं कि सर ये टोटल प्रत्याहार होते कितने हैं? तो सामान्य रूप से जो प्रत्याहारों की संख्या तो 42 हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रत्याहार है जिनका वार्तिक आदि में भी पाठ है, वो 2 और हैं, जिस चय और यम प्रत्यय हैं। तो कुल मिलाकर अपने प्रत्याहार कितने बन जाते हैं? 44 प्रत्याहार बन जाते हैं। व्याकरण वर्णमाला में टोटल कितने बन जाते हैं? 44 प्रत्याहार। तो आपने सीखा प्रत्याहार के बारे में। प्रत्याहार में पहले वाला वर्ण लिया जाता है और अंतिम वाला वर्ण लिया जाता है। बीच में ये जितने भी वर्ण आते हैं इन वर्णों का इसमें ग्रहण नहीं होता है। लेकिन इसमें एक और विशेष बात आपको बता रहा हूँ, ये जो लण का ये जो ल है, इस ल में जो अ है वो अ केवल और केवल उच्चारण के लिए नहीं है। बाकी सब में अ आया है वो उच्चारण के लिए है, लेकिन ल के अंदर अ मिला है वो उच्चारण वाला नहीं है। उसकी इत संज्ञा होती है, इस संज्ञा होकर के उसका लोप होता है। उसका विशेष एक कारण होता है जब अपन र प्रत्याहार की सिद्धि करते हैं। एक और प्रत्याहार होता है केवल र प्रत्याहार, उसमें र और ल 2 वर्णों का बोध होता है। तो यहाँ पर इसमें आप इतना ध्यान रखो, इस ल के अंदर जो अ है वो केवल उच्चारण के लिए नहीं बल्कि इस संज्ञक है, और इस संज्ञा करने का फल है र प्रत्याहार की सिद्धि करना। तो टोटल अपने महेश्वर सूत्र कितने थे? 14 थे। 14 इनका प्रयोजन क्या है? प्रत्याहार का निर्माण करना, और प्रत्याहारों से सूत्रों का निर्माण होता है। अब ये अपने हो गए प्रत्याहार। अब अपने पास में एक विशेष आता है प्रयत्न।
वर्णमाला में अपने विशेष रूप से क्या पढ़ते हैं, प्रयत्न को पढ़ते हैं, जिसको यत्न कहते हैं। तो मैं उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक विशेष प्रकार का प्रयत्न होता है, इसे आप करते हो प्रयत्न। प्रयत्न कहो चाहे आप इसे क्या कहो, यत्न कहो, दोनों ही एक ही चीज होती है। जब अपन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उन उच्चारण में लगने वाला एक विशेष प्रकार का एक प्रयास होता है, उसी को प्रयत्न कहते हैं। किसे कहेंगे अपन? मैं लिख रहा हूँ, वर्णों के उच्चारण में लगने वाला विशेष प्रकार का प्रयास, विशेष प्रकार का जो प्रयास है वही क्या कहलाता है, प्रयत्न है। वर्णों का जब आप उच्चारण करोगे तो एक विशेष प्रकार का प्रयास करते हो, प्रयत्न करते हो, जोर लगाते हो। विशेष प्रकार का जो जोर है वही आपका प्रयत्न कहलाता है। जब वर्णों का आप उच्चारण करोगे तो एक बार जब वर्णों के उच्चारण से पहले जब आप जोर लगाओगे या प्रयास करोगे तो वो तो आपका कहलाता है आभ्यंतर। क्या कहलाता है? आभ्यंतर प्रयत्न। ये प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार को। एक होता है आपका बाह्य, एक होता है आभ्यंतर और एक होता है बाह्य। आभ्यंतर का मतलब होता है वर्णों के उच्चारण से पहले जो आप जोर या प्रयास करते हो वो आपके आभ्यंतर प्रयत्न है, और वर्णों के उच्चारण के बाद में जो आप प्रयास करते हो वो कहलाते हैं बाह्य। यहाँ पर एक थोड़ा सा ध्यान देना आप, बाह्य प्रयत्न का मतलब होता है वर्ण बोल दिया और उसके बाद में कोई प्रयास नहीं होगा या प्रयत्न नहीं होगा। वर्णों का उच्चारण करते ही जस्ट आपके मुंह के अंदर थोड़ा सा ऐसा प्रयास होता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, वो ही बाह्य प्रयत्न होता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने वर्णों का उच्चारण कर दिया और उच्चारण करने के बाद में कुछ जोर, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे प्रयत्न करते उन वर्णों के साथ में एक थोड़ा सा और अपन विशेष जोर लेकर चलते हैं, प्रयास करते हैं, वो अपने कहलाते हैं बाह्य प्रयत्न। और आभ्यंतर प्रयत्न, वर्णों को बोलने से पहले आप देखो थोड़ी अपने प्राण वायु में थोड़ी सी ऐसी पहले वर्णों को उच्चारण करने में ऐसी अपन थोड़ी शक्ति का प्रयोग करते हैं, वो ही अपने क्या कहलाते हैं आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी है? 5 हैं। और बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है? 11 है। अब आप देखो कौन कौन से वो मैं चर्चा करूंगा। एक होता आपका इसमें स्पृष्ट, ये कौन है? स्पृष्ट है। दूसरा आपका आता है, स्पृष्ट का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ, जिसमें मतलब जितने भी उच्चारण स्थान है वो स्पर्श करते हो। इसका मैं यहाँ पर एक अर्थ ले रहा हूँ। स्पृष्ट का मतलब होता है स्पर्श करना। एक होता है थोड़ा, ज्यादा नहीं है, कितना है? थोड़ा है। ईशत, थोड़े को कहते हैं ईशत, और क्या है? स्पृष्ट। ईशत इसमें मतलब थोड़ा स्पर्श। ये 2 3 वर्ड हो गया। थोड़ा सा खुला हुआ उसको कहते हैं ईशत विवृत। ईशत विवृत। एक होता पूरा ही जब खुल जाता है तो विवृत, और एक आपका होता है संवृत। ये 5 प्रकार के क्या होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। अब देखो आप इसकी भी मैं साथ साथ में चर्चा कर देता हूँ आपके लिए। क्या होता है इनमें? तो स्पर्श होते हैं, इसमें आपके जितने भी वर्ण हैं, क से कितने लगाकर म तक जितने वर्ण आते हैं उन सभी का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होगा? स्पृष्ट होगा। और ईषद स्पृष्ट में क्या होता है? जब आप जिनको यण पढ़ते हो, यण में कौन कौन से वर्ण आता है? य, व, र और ल। इन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न होता है ईषद स्पृष्ट, अर्थात थोड़ा मुख खुला। इसमें तो पूरा सारे जो उच्चारण होते हैं सारे स्पर्श करके निकलते हैं। ईषद स्पृष्ट में थोड़ा स्पर्श होता है, इसमें थोड़ा स्पर्श होता है। और ईषद विवृत में थोड़ा मुख खुला जाता है। और इसमें आ जाते हैं आपके कौन से? जो शल हैं, शल प्रत्याहार में कौन सा आता है? स, स और ह। ये जो आपको वर्ण दिख रहे हैं इनका आभ्यंतर प्रयत्न होता है ईषद विवृत। एक होता है विवृत, विवृतो स्वरा। इसमें आते हैं आपके स्वर, जो 9 प्रकार के स्वर है उनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? विवृत है। संवृत में आता है अ, वो भी कैसा? ह्रस्व है। देखो इसमें थोड़ा सा ये होता है, जब ये जो संवृत अ और विवृत में ये फर्क यही है, अ का जब आप प्रयोग करोगे, बोलोगे, तब तो प्रयोग में तो वो क्या होगा? संवृत होगा। लेकिन जब व्याकरण में संधि आदि करोगे, प्रक्रिया, जब व्याकरण में आप संधि आदि करते हो तब ये अ आपका क्या बन जाता है?
विवृत बन जाता है। ध्यान रखना, क्योंकि विवृत में श्रवण संज्ञा आदि का बोध होता है अपने को, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रयोग की दिशा में ही संवृत होता है। किसकी दिशा में? प्रयोग की दिशा में। जब आप इसका बोलने का प्रयोग करते हो ना, बोलने में, तभी आपका क्या रहता है? संवृत रहता है। बाकी प्रक्रिया संधि आदि करोगे, वहां का जो अपन आकार पढ़ते हैं ना, अ के बाद में आ आता है तो आ दीर्घ होता है, ये जो अपन अ लेते हैं लिखने आदि में, ये सारा का सारा विवृत है। आप कहोगे सर विवृत और संवृत में क्या फर्क पड़ता है? विवृत का मतलब होता है ये अपने 18 प्रकार के बोध भी करवाता है। ये जो अ आदि होते हैं ना, इनके और भेद होते हैं, अ के 18 आदि भेद हैं, तो ये अपने आप इनका बोध करवा देता है। लेकिन ये जो संवृत वाला अ है, ये किसी का बोध नहीं करवाता है। तो सामान्य रूप से आप इतना समझो, आभ्यंतर प्रयत्न आपके कितने हैं? 5 हैं। बाह्य प्रयत्नों की आपके सामने अगर मैं चर्चा करूं तो वो आपके कितने हैं? 11 हैं। अब देखो, मैं अलग अलग ले रहा हूं इन सबको। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, विवार, श्वास, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और सुरित। इस प्रकार 11 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 प्रकार के आपके ये को क्या है? बाह्य हैं। तब आप एक इसमें विशेष ध्यान देना, ये जो पहले जो ये 3 है, ये 3 किस पर आधारित है? ये व्यंजनों पर है, और बाकी का बचा हुआ ये स्वरों पर है, और ये भी स्वर का ही वैसे है, भेद है। तो और इसमें भी ध्यान देना आप, यहाँ से लगाकर कितने, जो इसमें 9 है वो तो किस पर आश्रित है? व्यंजन पर। किस पर आश्रित है? व्यंजन। और बचे हुए 3 किस पर आश्रित है? स्वर पर आश्रित है। मेरी बात समझ रहे हो आप? यहाँ से विवार से लगाकर प्राण, महाप्राण तक जितने ये जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे व्यंजन वर्ण आते हैं, और उदात्त, अनुदात्त, सुरित दिख रहा है, ये आपके स्वर में आते हैं। अब किस में क्या वर्ण आते हैं उसकी भी मैं आपके सामने थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपके सामने ले रहा हूं, एक तो विवार, एक आपके सामने ले रहा हूं श्वास, और एक आपके सामने ले रहा हूं अघोष। इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ध्यान रखना, एक इसमें वर्ग का पहला दूसरा, वर्ग का पहला दूसरा, और श, श, स और ह। ये जो आपको वर्ण दिख रहे हैं, ये वर्ण आपके इसमें आते हैं, है ना? ये है ना, ये स, ये वर्ण जो आपको दिख रहे हैं, पहले मतलब वर्ग का पहला क और ख, च का पढ़ोगे च, छ, ट और ठ, त और थ, प और फ। ये जो वर्ग का पहला और दूसरा दिख रहा है, ये विवार, श्वास और अघोष में आते हैं। अब और बाकी जो वर्ण बचे हैं, जैसे मान लो जिसको मैं ले रहा हूँ, किस किस को, ये हो गया आपका, और अघोष हो गया। अब आपके पास में बचा है संवार, नाद और घोष। ये जो आपको वर्ण दिख रहे हैं, श्वास, नाद और घोष, इनमें आ जाएगा, बचा कौन? पहला दूसरा, तो आगे बचा है तीसरा, चौथा और पांचवा। क्या तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा? क, ख, ग, घ, ग। ये जो आगे च का भी ले लो, च, छ, ज, झ और ये ले लो आप। टे का यहाँ पर ट ठ आ गया, ड, ढ और न ले लो आप। यहाँ पर त थे आ गया, द, ध और न आ गया, प फ आ गया, ब, भ और मैं। ये वाले जो वर्ण है इसमें आ जाएंगे। और कुछ और भी वर्ण है, य, व, र। ये जो और आपको वर्ण दिख रहे हैं, ल, ये वर्ण और भी अपने किस में आ जाते हैं? संवार, नाद और घोष में आ जाते हैं। अब देखो आप, अब अपने पास में ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब रहे हैं अल्प प्राण और महाप्राण। इन दोनों को भी चर्चा कर देता हूँ। एक है आपके सामने कौन सा? अल्प प्राण, और एक है आपके सामने कौन सा? महाप्राण। अब देखो,
अल्प प्राण में क्या आता है? वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचाह यणश्च अल्प प्राणाः। देखो एक तो आएगा पहला, तीसरा और पांचवा, और एक साथ में आ जाएगा यण, और इसमें आ जाएगा कौन सा? एक तो दूसरा, और एक आ जाएगा चौथा, और एक आ जाएगा आपका शल। तब आप अभी मैंने इनको समझाया, पहला तीसरा का मतलब पहले में क, तीसरे में ग, पांचवे में, ऐसा आपको सभी वर्णों का लेना। ऐसा जैसे इसमें लिया ना पहला, तीसरा, पांचवा, ऐसा आपको सभी वर्णों का लेना है। दूसरे में क्या आता है? ख, चौथे में आता है ग, तो ऐसा आपको सभी वर्णों का लेना है। यण का मतलब आप समझ गए? य, व, र और ल, ये ले लोगे आप। शल का मतलब समझ गए होंगे आप? श, स, स। ये जो वर्ण है ये आपके वर्ण किस में आ जाएंगे? शल में आ जाएंगे, ये सल में आ जाएंगे, है ना? एक ह। तो अल्प प्राण में ये आ जाते हैं, महाप्राण में ये आ जाते हैं। अब आपके सामने रहते हैं स्वर तीन। एक आपका होता है उद्दात, एक आपका होता है अनुद्दात, और एक आपका होता है स्वरित। अभी इनको थोड़ा एक बार समझ लो आप, ये क्या होते हैं? उद्दात, अनुदात, स्वरित। जब आप तालु आदि के ऊपर वाले स्थान से, कहाँ से? तालु आदि के ऊपर वाले भाग से जो वर्ण उच्चारित होंगे, जो वर्ण का क्या होगा? उच्चारित, जो वर्ण उच्चारित होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? उद्दात कहलाएंगे। और तालु आदि उच्चारण स्थान के नीचे वाले भाग से जो वर्ण उच्चारित होंगे वो कहलाएंगे अनुदात, और दोनों मिलकर साथ चलेंगे वो कहलाएंगे स्वरित। मान लो आपके मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये तालु है, ये क्या है? तालु है। ये अपने मुंह के अंदर तालु आदि जितने उच्चारण स्थान है उनको लिया मैंने। अगर इनके ऊपर वाले भाग से अगर कोई वर्ण उच्चारित हो रहा है तब तो ये क्या कहलाएगा? उद्दात। अगर इसके नीचे वाले भाग से वर्ण उच्चारित हो रहे हैं तो वो आपके क्या कहलाएंगे? अनुदात। अगर ये दोनों मिलकर निकल रहे हैं, एक साथ निकल रहे हैं, तो एक साथ को क्या कहते हैं? स्वरित कहते हैं। मेरी बात समझ रहे होंगे आप? अब देखो आप, मैं कुछ और चर्चा आपके सामने करना चाहूंगा। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ थोड़ा आप ध्यान दो। किसी भी, मान लो मैंने लिखा यहाँ अ, अगर इसके नीचे ऐसा चिन्ह करते हैं वैदिक प्रयोग में तो ये कहलाता है अनुदात। अगर इस अ के ऊपर मैं ऐसा चिन्ह करता हूँ तो ये चिन्ह आपका क्या कहलाएगा? स्वरित कहलाएगा। और उद्दात का कोई भी चिन्ह होता ही नहीं है। जैसे वैदिक प्रयोग में पढ़ते हैं ना अपन, किसी के नीचे ऐसा आता है, किसी के ऊपर ऐसा आता है, तो नीचे है तो अनुदात, ऊपर है तो स्वरित है, और उद्दात का कोई चिन्ह नहीं होता है। तो ये अपन ने चर्चा की है आज किसकी? प्रत्याहार की, आभ्यंतर प्रयत्न की और बाह्य प्रयत्न की।